आगरा में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने एक बयान दिया है। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने छल कपट से बंदी बनाया था, ये इतिहास है। उस दौरान शिवाजी महाराज अपने साहस और शौर्य से बाहर निकले थे। औरंगजेब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, उसके मुंह पर तमाचा मारा था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उस पृष्ठ का कोई भी स्मारक आगरा में नहीं है। जब अभिलेखों के अवलोकन किया गया तो पता चला कि राजा राम सिंह के पोजीशन में जयपुर हाउस कोठी मीना बाजार था, जहां शिवाजी महाराज को कैद किया गया था। ये एक ऐसा स्मारक बने जो ताजमहल के समक्ष पर्यटन मानचित्र पर स्थापित हो। यह स्मारक बनेगा तो आने वाली पीढ़ी जानेगी, ये शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है। शिवाजी महाराज को आगरा में औरंगजेब ने छल और कपट से बंदी बनाया था, एक इतिहास है। और ये भी उसमें इतिहास है कि शिवाजी महाराज अपने शौर्य से, अपने साहस से, अपनी कार्य योजना बनाने की विलक्षण क्षमता से, और कार्य योजना बनाना ही नहीं, उसे कार्यान्वयन कर ले जाने की जो अद्भुत उनमें कला थी, उससे वो यहाँ से निकले थे। यानी उस समय औरंगजेब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, उसके मुंह पे तमाचा मारते हुए बिना एक बूंद खून बहे हुए शिवाजी महाराज यहाँ से निकल गए। एक ये इतिहास का पृष्ठ आगरा से जुड़ा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि उस पृष्ठ के कोई स्मारक आगरा में नहीं है। ये खोज की गई, आखिर उन्हें कहाँ कैद किया गया था, क्योंकि लाल किले में जैसा बताया जाता था इतिहासकारों के द्वारा या पुरातत्वविदों द्वारा, लाल किले में कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जो शिवाजी महाराज जैसी शख्सियत को कैद किया जा सकता हो। ये जब इतिहास के पन्ने पलटे गए, शोध हुआ और इतिहासकारों से मिलकर बात हुई, पुरातत्वविदों से मिलकर बात हुई, हम भी उसमें लगे, राजस्व विभाग के वो खंगाले, अभिलेख खंगाले, जयपुर महाराज के यहाँ जाकर राजस्व विभाग के अभिलेख खंगाले कि राजा राम सिंह की कौन सी प्रॉपर्टी थी। तो ये जयपुर हाउस और ये सब एरिया राजा राम सिंह के उस समय पोजीशन में था। उसमें ये मीना बाजार की कोठी वह स्थान था जहाँ शिवाजी महाराज को कैद किया गया था। यह एक स्मारक बने और ऐसा भव्य स्मारक बने कि ताजमहल के समकक्ष यहाँ पर पूरे पर्यटन मानचित्र पर स्थापित हो। और जब स्मारक बनेगा तो उनके शौर्य से आने वाली नस्लें जानेंगी और प्रेरणा लेंगी। कभी शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है, म्यूजियम की बात चलती है। 2017 में अखिलेश यादव का प्रोजेक्ट था, वो बन के पूरा नहीं हुआ। जिस तरह से नाम बदला गया उस हिसाब से काम नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव का प्रोजेक्ट था, इस वजह से काम नहीं हुआ। देखिए, आप जब नाम बदला है तो अखिलेश यादव का प्रोजेक्ट था, ये मुग़ल एम्पोरियम नाम रखा जा रहा था। मैंने खुद अखिलेश जी से बात की थी कि मुग़लों से पहले क्या आगरा कुछ नहीं था, या मुग़लों के बाद आगरा कुछ नहीं रहा। तो जो सिर्फ अगर मुग़ल एम्पोरियम नाम होता उसका। शिवाजी महाराज को आगरा में औरंगज़ेब ने छल और कपट से बंदी बनाया था, एक इतिहास है। और ये भी उसमें इतिहास है कि शिवाजी महाराज अपने शौर्य से, अपने साहस से, अपनी कार्य योजना बनाने की विलक्षण क्षमता से, और कार्य योजना बनाना ही नहीं, उसे कार्यान्वयन कर ले जाने की जो अद्भुत उनमें कला थी, उससे वो यहाँ से निकले थे। यानी उस समय औरंगजेब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, उसके मुंह पर तमाचा मारते हुए बिना एक बूंद खून बहे हुए शिवाजी महाराज यहाँ से निकल गए। एक ये इतिहास का पृष्ठ आगरा से जुड़ा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि उस पृष्ठ के कोई स्मारक आगरा में नहीं है। ये खोज की गई, आखिर उन्हें कहाँ कैद किया गया था, क्योंकि लाल किले में जैसा बताया जाता था इतिहासकारों के द्वारा या पुरातत्वविदों द्वारा, लाल किले में कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जो शिवाजी महाराज जैसी शख्सियत को कैद किया जा सकता है। ये जब इतिहास के पन्ने पलटे गए, शोध हुआ और इतिहासकारों से मिलकर बात हुई, पुरातत्वविदों से मिलकर बात हुई, हम भी उसमें लगे, राजस्व विभाग के वो खंगाले, अभिलेख खंगाले, जयपुर महाराज के यहाँ जाकर